हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग स्टडी कर रहे थे वाटर स्टेट्स यानी कि जल संधियाँ। हम उसी को आज आगे बढ़ा रहे हैं और आज पूरा कर देते हैं। यहाँ मैप देखेंगे, ये मैं उतना ही मैप बना रहा हूँ जितने की हम लोगों को ज़रूरत है। ये अफ्रीका और यहाँ से ये है अरब प्रायद्वीप और ये हम ईरान वाला भाग देख रहे हैं और मैप आगे बढ़ता है। यहीं पर ये है सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई पेनिनसुला। पूरे को समझते हुए चलेंगे। और ये मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये है रेड सी या लाल सागर। इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो वाटर है ये है गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन यानी कि अदन की खाड़ी। तो यहाँ कुछ देशों को भी देख लें जो खाड़ी वाले देश हैं। ये रफली यहाँ तक ये है यमन, ये ओमान और ये मैं नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके आगे छोटा देश ये है कतर, फिर ये कुछ आइलैंड से मिलकर के बना बहरीन और यहाँ ये है कुवैत और कुवैत के बाद यहाँ ये इराक लगा हुआ है और इधर ईरान और उसके आगे पाकिस्तान। खैर, हमें इतना ही मैप की ज़रूरत थी। यहाँ जो संधियाँ जल संधियाँ हम अब पढ़ रहे हैं, यहाँ के वाटर को भी देख लेंगे। ये है फारस की खाड़ी, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये फारस की खाड़ी। और इधर जो पानी यहाँ भरा हुआ है ओमान के पास में, ये है गल्फ ऑफ ओमान या ओमान की खाड़ी। अब यहाँ की जल संधियों को हम देखेंगे। अगर हम अफ्रीका में देखते हैं, थोड़ा सा और कुछ कंट्रीज़ को और देख लें, तो ये एक रफली मैप आ जाता है इजिप्ट का या मिस्र का। मिस्र के बाद ये छोटा देश लगा हुआ है, ये है इरिट्रिया। लेकिन हमें जिस देश की यहाँ ज़रूरत है वो है जिबूती। ये डी से शुरू होगा, जिबूती। जिबूती और ओमान के बीच में यहाँ देखेंगे ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन का पानी नैरो पार्ट में एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो जल संधि बनेगी और जल संधि का नाम क्या होगा?
मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये है बाब अल मांदेब, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाब अल मांदेब या मांदेब। यहाँ से ही ये डिवीज़न हो रहा होता है, यानी कि एशिया से अफ्रीका अलग हो रही है, किसके द्वारा? बाब अल मांडेब के द्वारा। किसे किसे कनेक्ट करती है? तो रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। किन किन के बीच में है, यानी कि लैंड पोर्शन कौन से हैं? लोकेशन वाइज अगर हम देखते हैं तो यमन और जिबूती के बीच में बाब अल मांदेब। और जैसा कि मैंने अभी बोला है, यहीं से ये लाइन देखेंगे, ये एशिया और अफ्रीका महाद्वीप अलग हो रहे हैं। हम इस वक्त जो लाइन चल रही है ये भूमध्य सागर में चल रही है। इधर एशिया, इधर यूरोप है, इधर ये अफ्रीका है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है और वो है यहाँ की, नाम है स्वेज नहर। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा स्वेज नहर के बारे में, तो थोड़ा सा हम अलग डायग्राम लेकर के स्वेज नहर को थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं, जिससे कि कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसा यहाँ देख लें, ये मैं इस तरह से स्वेज नहर बना दे रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक होगी, यानी कि ये टुकड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक नहीं लाएंगे। ये सिनाई प्रायद्वीप को ही जब देखा गया कि ये एक नैरो पार्ट है, तो मन में विचार आया कि अगर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दें तो एक पूरा रूट खुल जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट वाला एक पूरा रूट खुल जाएगा। तो इसी को ड्रिल किया गया और ड्रिल करके एक नहर बना दी गई। तो इस नहर के द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों कनेक्ट हो गए। तो जो भी व्यापारी पहले कभी, देखिए इधर यूरोप है पूरा, आप मैप को पहचान रहे हैं, पहले यूरोप से अगर किसी को आना होता था एशिया की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना होगा तो ये रूट फॉलो करना होता था। केप ऑफ गुड होप होते हुए आते थे और फिर चाहे भारत आएं या ऑस्ट्रेलिया जाएं या ये इधर के किसी भी आइलैंड पर जाएं, तो रूट इतना लंबा हो जाता था ये। लेकिन जब ये नहर बन गई अब बड़ा इजी हो गया, यहाँ से सीधा इधर आ जाते हैं और ये शॉर्टकट हो गया अपने आप में। तो इस नहर के बारे में देखिए, ये 1854 में बनना शुरू हुई थी और कंप्लीट हुई है 1869 एडी में। इसे जिसने बनाया, इंजीनियर का नाम मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फर्डिनेंड द लोपेक। इस नहर की जो अधिकतम चौड़ाई है वो है 365 मीटर और निम्नतम मिनिमम जो विड्थ है वो है 60 मीटर। और ये लगभग 168 किलोमीटर लंबी है। आप लोगों से जो और कुछ, देखिए ये तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद रखनी हैं, लेकिन और भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इधर अगर इस मैप को आप देख रहे होंगे तो क्योंकि यहाँ ड्रिल किया गया है, इधर बच जाती है सिनाई प्रायद्वीप। किसका है? मिस्र का है।
तो कोई अफ्रीकी ऐसा देश जिसका कोई भूभाग एशिया में भी हो, कौन होगा? मिस्र होगा, क्योंकि मिस्र का ही है सिनाई प्रायद्वीप। तो ये भाग इधर है। और अब हम इसके अगर बंदरगाह देखें तो एक इधर और एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये है पोर्ट फौद, ये है पोर्ट सईद। मैं इधर हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, पोर्ट सईद, पोर्ट फौद। इधर है पोर्ट स्वेज और ये पोर्ट तौफीक हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ मैं। पहली बात तो ये बंदरगाह पूछा हुआ है, पोर्ट सईद किधर है, तो नॉर्थ टू साउथ चलते हुए अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही हो जाता, नॉर्थ टू साउथ, मतलब इतना थोड़ा सा। तो ये 2 बंदरगाह इधर और 2 बंदरगाह इधर हैं। साथ में यहाँ कुछ आसपास झीलें हैं जो अपने आप में मार्शी लैंड भी हैं, दलदली झीलें हैं। उनके नाम भी जरा देख लें। एक तो यहाँ पास में ही है, इसका नाम है मंजारा झील। फिर इधर तिमशाह झील, फिर इसके आगे झील ये है ग्रेट बिटर झील। उसके बाद फिर है लिटिल बिटर झील। क्रम याद रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ झीलों का क्रम क्या है? मंजारा, तिमशाह, ग्रेट बिटर झील और लिटिल झील। यहीं पर तिमशाह वाला ही पोर्शन इधर तक भी है। यहीं पर एक नहर बनाई गई है। नहर हम यहाँ बनाएंगे जब, तो ये कुछ इस तरह से आ रही होगी। कहाँ तक आएगी? काहिरा तक। मिस्र की राजधानी है काहिरा या कैरो, वहाँ तक ये नहर आती है। इस तरह से ये जानकारियाँ आपकी हैं स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। कहाँ पर है? मिस्र में है। और एक बात और याद रख लेंगे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1956 ईस्वी में इस नहर का मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिस पर फ्रांस और यूके ने भारी आपत्ति की थी। युद्ध की हालत में आ गए थे कि आप इसका राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिस्र अब इस पर टैक्स भी लेगा और मिस्र का पूरा अधिकार होगा। तो ये एक लंबी कहानी है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो उस टाइम मिस्र का साथ जो है रूस ने दिया था। तब ये यूके और फ्रांस दोनों पीछे हट गए थे। तो कुल मिलाकर के 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ स्वेज नहर का। स्थापना या काम शुरू हुआ 1854 में और बनकर तैयार हुई है 1869 में। ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट जल संधि पर। देखिए ये है फारस की खाड़ी।
अभी मैप में आपने समझा है। और इधर जो पानी है ओमान के पास में, जो ऊपर पानी भरा हुआ है, ये है ओमान की खाड़ी। तो यहाँ भी ये भाग नैरो हो जाता है जो लैंड पोर्शन है, और यहाँ ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी का पानी आपस में जुड़ रहा है। इस जल संधि का नाम है हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि कहाँ है? ईरान और ओमान के बीच में। किसे कनेक्ट करती है, किसे जोड़ती है? ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ तक की जल संधियाँ हमारी होती हैं। इसके आगे हम फिर बढ़ाते हैं मैप को। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब ये पाकिस्तान होते हुए ये हम इंडिया में आए। और यहीं पर ये है श्रीलंका। यहाँ भी अच्छे से समझ लें। देखिए ये है आदम पुल या एडम ब्रिज, जो रामायण में बताया गया है कि श्रीलंका को कनेक्ट करता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए बनाया गया था। वो चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल ये है एडम ब्रिज। एडम ब्रिज के जो ऊपर यानी कि नॉर्थ में जो पानी है भारत और श्रीलंका के बीच में, नाम मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये है पाक की खाड़ी या पाक बे। बहुत बार कंफ्यूज कर रहा होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में बता देता है। भारत पाकिस्तान के बीच में कोई जल संधि बन ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ बीच में कहीं पानी नहीं है। तो पाक बे यहाँ है, और इधर जो पूरा पानी भरा हुआ है ये आप लोग सब जानते हैं इसका नाम, ये है बंगाल की खाड़ी। देखिए श्रीलंका और इंडिया दोनों यहाँ पर करीब आ गए, तो एक जल संधि यहाँ बनेगी। नाम क्या होगा? पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। किस किस के बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। किसे जोड़ती है? पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। अब इसके बाद हमें फिर आगे मैप को बढ़ाना है, और इस मैप को मैं मिटा देता हूँ। मैप को थोड़ा सा यहाँ छोटा कर देंगे जिससे कि जगह में आ जाए पूरा। मैं यहाँ से ही मैप को थोड़ा सा समझाने के लिए, ये आप सब जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मैंने इधर दिखाया है, और ये कंबोडिया होते हुए ये उधर चाइना। यहाँ ये अंडमान निकोबार हैं भारत के, और यहीं पर ये सुमात्रा, और इधर इंडोनेशिया का जावा। देखिए यहाँ जो चाइना के साउथ में पानी है, ये पूरा इसे बोलते हैं साउथ चाइना सी।
साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। और ये हम यहाँ तक आ जाते हैं। ये याद रखेंगे कि यहीं से एक जुड़ा हुआ है कंट्री, ये है मलेशिया। और इधर से ये अंडमान निकोबार के आसपास का जो पानी है इसका नाम है अंडमान सी। किसका भाग है? हिंद महासागर के भाग है ये। तो यहाँ पर इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया का मतलब ये सुमात्रा इंडोनेशिया का ही आइलैंड है, इसलिए देश का नाम इंडोनेशिया। और इधर है मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है मलक्का जल संधि। ध्यान रखेंगे, मलक्का जल संधि कहाँ है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। किसे कनेक्ट करती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। यहीं पर एक जल संधि और है जिसका नाम है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि यहाँ देखेंगे, ये जावा के पास में जो पानी भरा हुआ है इसका नाम जावा सी है। और इधर से हिंद महासागर है ही, तो यहाँ पर फिर से एक जल संधि बन जाती है ये, और इसी का नाम है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि किसे जोड़ेगी? जावा सी और हिंद महासागर को। कहाँ है? कंप्लीटली इंडोनेशिया में, कोई और देश नहीं रहेगा, क्योंकि ये जावा आइलैंड और सुमात्रा के लगभग बीच में है। इस तरह से एक चाइना के इधर भी आप देखेंगे छोटा देश है ताइवान, जो इस वक्त बड़ा यहाँ डिस्प्यूट चल भी रहा है। चाइना जिसे ऑक्युपाई करना चाह रहा है, तो ताइवान के ऊपर का मतलब नॉर्थ में, और चाइना के ईस्ट में जो पानी है इसे कहते हैं ईस्ट चाइना सी। और इधर ये साउथ चाइना सी है जो मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर चीन और ताइवान के बीच में फिर से पानी एक नैरो पार्ट में मिल रहे हैं। तो इधर ईस्ट चाइना सी, इधर साउथ चाइना सी। तो ये जल संधि का नाम है फार्मोसा जल संधि, फार्मोसा स्ट्रेट। किस किस को जोड़ती है? ईस्ट चाइना सी को और साउथ चाइना सी को। लोकेशन वाइज कहाँ है? चाइना और ताइवान के बीच में। बस एक दो जल संधि और देख लेते हैं, उसके बाद ये पूरी हो जाएंगी। ये आप वीडियो यहाँ तक शायद ना दिख पाए, मैं इधर बना दे रहा हूँ। लोकेशन वाइज आप जान रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया को सब पहचानते हैं। बनाना उधर था लेकिन वहाँ दिखाई नहीं देगा। ये ऑस्ट्रेलिया और इधर न्यूजीलैंड। ये है नॉर्थ न्यूजीलैंड और ये साउथ न्यूजीलैंड। इधर ये है तस्मानिया, मैं टी लिख दिया हूँ। तो तस्मानिया से लगा हुआ जो पानी है आसपास, वो है तस्मान सी। न्यूजीलैंड
और ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच में जो पानी है ये है तस्मान सागर, और इधर जो पानी है वो साउथ सी का है। यानी कि फिर से एक जल संधि बन जाएगी तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे कि तस्मानिया कोई अलग से कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है। तो यहाँ जो जल संधि बनी है इसका नाम मैं इधर लिख दे रहा हूँ, बास स्ट्रेट, बास जल संधि। किसे किसे जोड़ती है? तस्मान सागर को साउथ सी से जोड़ती है। साउथ सीज बोलते हैं, वैसे अकेला सी नहीं बोलते। तो इन्हें कनेक्ट करती है और है कहाँ लोकेशन वाइज? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। एक जल संधि और देख लेंगे, वो है यहाँ पर नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान के बीच में। इसका नाम है कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि। ये कैप्टन कुक के नाम पर रखा गया नाम। तो कुक जल संधि नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड साउथ न्यूजीलैंड के बीच में है। किसे किसे जोड़ती है? तस्मान सागर को साउथ पैसिफिक यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये कुछ जल संधियाँ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप सभी को याद कर लें। इसमें से आप इम्पोर्टेंट ना छाटें, 2-4 और बचती हैं लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैंने रोक दी हैं। तो आप यहाँ तक की भी तैयार कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, इतने में से ही आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।